प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावंद की हजूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावंद की हजूरी इस जगह पर मौजूद है। आज आपको सेम रहने देंगी। आए हम सिस्टर सुमैला के साथ मिलकर प्रे करेंगे। जिंदा आसमानी खुदावंद, मैं दिल और दिल की गहराई इस तरह शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद, आज की हजूरी के लिए खुदावंद, आज की मामूली के लिए खुदावंद, मैं दिल और दिल की गहराई से खुदा बाप तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावंद कि तूने हमें खुदावंद मौका दिया खुदावंद कि हम तेरी हजूरी में झुके खुदावंद, यहाँ पे मिल और झुके खुदावंद, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरे नाम की हम तो सताइश कर सके खुदावंद। तो खुदावंद तू जिंदा खुदा है खुदावंद, तू बादशाहों का बादशाह है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। तूने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा है वहाँ मैं मौजूद हूँ खुदावंद। बेशक खुदावंद अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है खुदावंद। तू बड़े बड़े कामों को करने की सामर्थ और ताकत रखता है खुदावंद। तू भी मौजूदात का खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। आज की मीटिंग को खुदावंद तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद। आज की मीटिंग को खुदावंद तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद। आज की वर्शिप को खुदावंद तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए जुड़ने जा रहे हैं खुदावंद, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद, उन सबको तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ आज के कलाम के लिए खुदावंद। मैं तेरा दिल और दिल की गहराइयों से थैंक्स करती हूँ खुदावंद, जो तूने हमें दिया है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम को सुनने के द्वारा खुदावंद। बहुत से ऐसे लोग जो खुदावंद, जो इस वक्त खुदावंद आजाद नहीं है खुदावंद, आज तेरे लफ्ज के द्वारा, तेरे कलाम के द्वारा खुदावंद आज वो आजाद हो खुदावंद। उनकी खुदावंद जो खुदावंद इस वक्त खुदावंद जो भी बंधनों में है खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद आज तेरे कलाम के द्वारा खुदावंद आज वो उनके बंधन टूट जाए खुदावंद। आज वो बंधनों से आजाद हो जाए, बीमारियों से आजाद हो जाए खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू ही खुदावंद जो जिंदा खुदा है। तू बड़े बड़े कामों को करने की सामर्थ और ताकत रखता है खुदावंद। तू मौजूदात का खुदा है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है खुदावंद। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावंद, तेरे बड़े बड़े कामों के लिए खुदावंद, तेरे कलाम के लिए खुदावंद। तेरा कलाम जो दो धारी तलवार से भी तेज है खुदावंद। तेरा कलाम जो हमें रोशनी बख्शता है खुदावंद। तेरा कलाम जो हमें हिकमत और दनाई बख्शता है खुदावंद। तेरा कलाम जो खुदावंद हमें सच्चाई की राह बताता है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। आज के कलाम के द्वारा खुदावंद जितनी भी खुदावंद जो भी खुदावंद आज के वचन को सुने खुदावंद, वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आने वाले बने खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू ही जिंदा खुदा है, बड़े बड़े काम करने की सामर्थ और ताकत रखता है खुदावंद। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावंद आज के मीटिंग के लिए खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक खुदा बाप जी आपके पाक पवित्र हाथों में देती हूँ खुदावंद। आज की वर्शिप को खुदावंद आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद जी। आप हमारे गलों को खुदावंद जी अपने साजों आवाजों से भर दीजिएगा खुदावंद। जब खुदावंद हम वर्शिप करें खुदावंद, आपका पाक रूह यहाँ झुम्बश करे खुदावंद। मैं आपका थैंक्स करती हूँ खुदावंद, आपको वेलकम करती हूँ खुदावंद, और सब कुछ मांग लेती हूँ, पा लेती हूँ खुदा बाप जी आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह खुदावंद की पाक हजूरी में आगे बढ़ते हुए वर्शिप करेंगे। तेरे रूह का मसा चाहिए, नहीं पर अता
इसे 3 दफा पढ़ूंगी। ऐ खुदावन मेरे सताने वाले कितने बढ़ के, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत सी मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसी की कुमक ना होगी। लेकिन तू ऐ खुदावन हर तरफ मेरा सपूर, मेरा फर्ज और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज से खुदावन के हजूर फरियाद करता हूँ और वो अपने को मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा क्योंकि खुदा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरद मेरे खिलाफ से बसता है। उठ है खुदावन मेरे खुदा मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जड़ पर मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। नजात खुदावन की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। आमीन। जरा वर्शिप करेंगे। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफो खुदा के बड़े
है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हालेलुया। मेरा आज विश्वास है कि जो भी आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से सुनेंगे, आज हम सेम नहीं रहेंगे बल्कि यीशु मसीह के नाम से हमारी जिंदगियां खुदा तब्दील करेगा। हालेलुया। तो इससे पहले कि आज हम खुदा के कलाम को सुने, हम अपने आप को तैयार करेंगे ताकि आज हम खुदा के वचन को, खुदा के कलाम को सुन सकें, ताकि परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में अद्भुत काम कर सके। हालेलुया। तो आज अभी जो जरूरी है कि हम परमेश्वर के अगर वचन को सुनना चाहते हैं तो हम अपने आप को तैयार करें ताकि वो वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में पूरा कर सके। हालेलुया। तो अजीजों, आज इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, खुदा के वचन को सुने, हम अपने आप को खुदा के हाथों में देंगे, खुदा के हजूरी में देंगे ताकि परमेश्वर आज हमें अपने वचन के द्वारा छू सके। आज अपने वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में वो अपने कामों को कर सके। हालेलुया। तो अजीजों, आए हम अपने आप को खुदा को देंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर को पुकारेंगे। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज मैं आपके पास आता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, आज जो भी खुदावंद वचन तेरे ओर से परमेश्वर जो दिया गया है मुझे, खुदावंद मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज इनकी जिंदगी में जो लोग मुझे देख रहे हैं, इसके बाद जब इन वचनों को सुने या आप देखें या आप भी इस वचन को सुने, तो परमेश्वर इनकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी बल्कि यीशु मसीह के नाम से इनका जीवन, इनकी जिंदगी बदलेगी। परमेश्वर हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो तरीकी, हर वो डर, हर वो खौफ जो इनको परमेश्वर आपसे दूर करना चाहते हैं, जो वचनों से इनको दूर करना चाहते हैं, मैं आज उनकी जिंदगी से कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर वो डार्कनेस, हर वो तरीकी, हर वो दुष्ट आत्माएं इनको लीव करें, आजाद करें ताकि तेरे वचन को ये सुन सकें। प्रभु, आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज इस यीशु हम खुदा के वचन में से, खुदा के कलाम में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, खुदा का कलाम क्या कहता है। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को यही मोटिवेट करता हूं और हमेशा यही कहता हूं कि जब तक हम परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देंगे, जब तक हम परमेश्वर को अपना आप नहीं देंगे प्रॉपरली तरीके से, तब तक परमेश्वर हमें छुड़ा नहीं सकता, तब तक परमेश्वर हमें बचाएगा नहीं। ये नहीं मैं कह रहा कि परमेश्वर ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन अगर परमेश्वर आप पर दया करे, अगर परमेश्वर आप पर तरस खाए, अगर परमेश्वर दयालु जैसे परमेश्वर है, परमेश्वर जैसे तरस करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो आप पर दया कर सकता है, वो आप पर कर्म कर सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हमारी जिंदगी में जरूरी हैं जिनको हमने करना है। जब तक वो चीजें हमारी जिंदगी में नहीं होंगी, तब तक हम परमेश्वर से आशीष को, तब तक हम परमेश्वर से बरकतों को, तब तक हम परमेश्वर से छुटकारे को, तब तक हम परमेश्वर से रिहाई को, तब तक हम उन बातों को, जिन बातों को हम अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, वो कभी भी हमारी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर का मसा, परमेश्वर का होना हमारी जिंदगी में लाजमी है। जब तक परमेश्वर हमारी जिंदगी में नहीं, जब तक वो हमारी हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में वो नहीं, हम कुछ भी नहीं अपने जीवन में कर सकते। आज जरूरी है इन बातों को सीखना, इन बातों को पूरा करना अपने जीवन में, जिन बातों को परमेश्वर हमें हमेशा अपने वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपनी दासियों के द्वारा कहता है। लेकिन आज अजीजों, हमारे ध्यान, हमारी तवज्जो किसी और बातों में है, किसी और ख्यालों में है। आज हम उन चीजों को, जिन चीजों के लिए हम तरस रहे हैं, जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं, हम दौड़ते रहे हैं उन चीजों के लिए, हम वरी तो कर रहे हैं उन चीजों के लिए, हम फिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन उन चीजों को, जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में नहीं है। आज जरूरी है कि अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से कहें, पवित्र मेरे परमेश्वर आए मेरे जीवन में, मुझे डिलीवर करें, मुझे आजाद करें, मुझे छुड़ाएं, क्योंकि आप जब तक मुझे आजाद नहीं करेंगे, मैं आजाद नहीं हो सकता। जब तक आप मुझे छुड़ाएंगे नहीं, मैं छूट नहीं सकता। जब तक आप मेरी जिंदगी में अपने कामों को नहीं करेंगे, अपने कार्यों को नहीं करेंगे, मैं अपनी जिंदगी में
खुदावंद नहीं उन चीजों को पा सकता। अजीजों, जैसे कि खुदा का वचन कहता है, कि खुदा का कलाम कहता है कि हर अच्छी बख्शिश आसमान से आती है। तो अजीजों, हम हर अच्छी उस बख्शिश को जब तक वो आसमान से नहीं आती, हम अपने जीवन में उसको नहीं पा सकते, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हैं। आज परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा, इस वर्ड के द्वारा, इन चीजों के द्वारा जो परमेश्वर मेरे अंदर से आपसे बात कर रहा है, मेरा विश्वास है ये आपको खड़ा करेंगी, ये आपको बनाएंगी और ये आपके जीवन में उन अद्भुत कामों को करेंगी जिन अद्भुत कामों को आज आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। जिन चीजों से आज आप उलझे हुए हैं, जिन चीजों से आज आप जिन चीजों में जकड़े हुए हैं, जिन चीजों से आप दब चुके हैं, जिन चीजों के लिए आप आज फाइट कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए आज आप लड़ रहे हैं, हो सकता है वो चीजें आपकी जिंदगी में बढ़ती जाए, वो चीजें आपकी जिंदगी में ज्यादा होती जाए। लेकिन अजीजों, मैं आपको कह रहा हूं, अगर परमेश्वर आपके जीवन में आज आप उसको बुलाते हैं, अगर आज उसको अपना जीवन प्रॉपरली तरीके से देते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, ये सब चीजें, जिन चीजों में आज आप उलझ चुके हैं, जिन चीजों के लिए आप वरीड हो रहे हैं, जिन चीजों के लिए आप लड़ रहे हैं, जिन चीजों के लिए आप दुखी हो चुके हैं, जिन चीजों के लिए आप हर दिन हर रोज परेशान रहते हैं, मैं आपको कह रहा हूं ये हर चीज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से स्मूथ होने वाली है। ये हर चीज ऐसी होगी जैसे आपने इन चीजों को कभी देखा ही नहीं था अपनी जिंदगी में। अजीजों, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, जब तक हम परमेश्वर को अपना वो बात जो परमेश्वर हमारे जीवन से देखना चाहता है, जिस चीज के लिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, जिन चीजों के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी उन बातों को जो वचनों में लिखी, उन चीजों को वो देखना चाहता है। हालेलुया। अगर वो आपके अंदर नहीं है तो अजीजों, वो ब्लेसिंग, वो आशीष, वो बरकत जो परमेश्वर के हाथों में आपके लिए है, जो वो आज आपको देना चाहता है, या आज आपको वो छुड़ाना चाहता है, या आज आपको वो बचाना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में अपने उस अंधे के हाथ को बढ़ा नहीं पाएगा। आज अगर आप चाहते हैं कि उसका अंधे का हाथ आपकी जिंदगी में आए और आपको आजाद कर दे, आपको फ्री कर दे, और आपको उस मुकाम पर, जिस मुकाम पर आज आप खड़ा होना चाहते हैं, या जिस मुकाम के लिए आप वेट कर रहे हैं, अगर आज उस मुकाम को आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, तो बोले परमेश्वर, आज तक जो मैंने किया, आज तक जो मैं करता रहा, करती रही, उन बातों को परमेश्वर, जो बातें तुझे पसंद नहीं थी, जो बातें मेरे अंदर थी, उन बातों को मैं आज निकालता हूं और मैं अपने आप को परमेश्वर, अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं। परमेश्वर, जैसा तू चाहता है, जैसा तेरा प्लान है मेरी जिंदगी में, जैसी तेरी मर्जी है परमेश्वर, उस मर्जी को मैं अपने जीवन में पूरा करूंगा। और जब आप उस मर्जी को, जो परमेश्वर की मर्जी, जो परमेश्वर का प्लान आपकी जिंदगी में है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं, जब आप उस प्लान के अंदर आएंगे, जब आप परमेश्वर की बाउंड्री में आएंगे, जब परमेश्वर की जो परमेश्वर ने आपके लिए हद ठहराई है, जब आप उस हद के अंदर आएंगे, तब ही परमेश्वर उस एरिया में अपने आप को वो दिखा पाएगा। हालेलुया। अगर आज आप अपनी गलतियों के कारण, अपनी बातों के कारण, अपनी खताओं के कारण, अपने पाप के कारण, अपने क्रोध के कारण, अपने घमंड के कारण, अपनी शर्मिंदगी के कारण, अपने दुखों के कारण, अपनी लाचारी के कारण अगर आप उस बाउंड्री से बाहर निकल चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपको उस बाउंड्री में, जो बाउंड्री परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है, उस बाउंड्री में आपको बुलाना चाहता है, उस हद में परमेश्वर आपको बुला के आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की उन चीजों को जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है, आप उस पर ध्यान नहीं कर रहे, आप उस पर गौर नहीं कर रहे, आप उसके वचनों को रद्द कर रहे हैं, आप उसके वचनों को तोड़ रहे हैं, आप आज उससे दूर हो चुके हैं, तो मैं आज आपको कह रहा हूं, परमेश्वर आज आपको बचाने के लिए, आज आपको छुड़ाने के लिए, आज वो आपकी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए, आज आपके वो हर कर्ज को दूर करने के लिए, आज वो आपके अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए परमेश्वर इस जगह पर मौजूद है। अगर आज आप परमेश्वर के हाथ के साथ हाथ मिलाएंगे, तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि आप एक बड़ी टेस्टमनी के साथ, आप एक बड़ी गुड न्यूज के साथ, आप एक बड़ी लेवल
के साथ परमेश्वर के सामने और अपनी टेस्टमनी को वापस लेके आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन अजीजों, जब तक आप उन बातों को जो परमेश्वर आज आपसे कर रहा है उन बातों को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। जो बाउंड्री परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है उस बाउंड्री में आ जाइए, उस हद में आ जाइए जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। हम जैसे कि यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं, अगर हम यूसुफ की जीवन को देखते हैं तो अजीजों, जहां तक उसकी लाइफ को, जहां तक उसकी जिंदगी को हम देखते हैं तो उसने जो परमेश्वर ने उसके लिए हदें ठहराई थी, जो उसके लिए बाउंड्रीज ठहराई थी, वो उन बाउंड्रीज से बाहर नहीं गया, उन हदों से वो बाहर नहीं निकला। हालांकि उसको पाप का मौका मिला, उसको व्यभिचार का मौका मिला, लेकिन अजीजों उसने उस हद को जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई थी, उस बाउंड्री के लिए जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी, और वो जानता था कि अगर मैं इस हद को पार करूंगा, मैं अगर इस बाउंड्री से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा। अजीजों, उसने परमेश्वर की आस रखी, परमेश्वर पर गौर किया, परमेश्वर पर ध्यान रखा और परमेश्वर की लाश रखी और परमेश्वर से वो बना रहा, और उस हद को जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई थी उसने उस हद से वो बाहर नहीं गया। हालांकि पोतीफर की बीवी को जैसे देखते हैं कि उसने उसके साथ कोशिश की, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसके साथ हम मिस्र होने की कोशिश की और वो उसको गिराना चाहती थी, लेकिन अजीजों वो उस बाउंड्री से जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई थी, वो उस हद से जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी, वो उस हद को पार नहीं उसने किया और वो उस हद से बाहर नहीं निकला, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उस दिन, उस रात, उस दोपहर, उस सुबह अगर वो पाप कर लेता, अगर वो गुनाह कर लेता, अगर वो परमेश्वर की बाउंड्री जो परमेश्वर ने इसके लिए ठहराई थी, अगर वो हद जो परमेश्वर ने इसके लिए रखी थी, अगर उसको वो पार करता तो वो जानता था कि आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में, आने वाले मंथ में जो परमेश्वर ने उसको ब्लेस करना था वो ब्लेस नहीं हो सकता था। हालेलुया। आज अजीजों, हम अपने मन की ख्वाहिशों की वजह से, हम अपने मन की इच्छाओं की वजह से हम उस बाउंड्री को, उस हद को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, हम उससे बाहर निकल जाते हैं। इसी वजह से परमेश्वर हमें छू नहीं सकता, इसी वजह से परमेश्वर हमें आजाद नहीं कर पाता, इसी वजह से परमेश्वर जो उसने हमारे लिए रखा है वो हमें दे नहीं सकता। हालेलुया। क्यों? कि हम उस बाउंड्री से, हम उस जगह से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, जिसमें परमेश्वर कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए कहता है कि हम उसमें ठहरे रहें, हम उसमें बने रहें और परमेश्वर के साथ चलते रहें। अजीजों, हम चलना नहीं चाहते, हम चलना भी नहीं चाहते और परमेश्वर से सब कुछ लेना भी चाहते हैं। अजीजों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो उत्तम है, वो बड़ा है, वो ऐसा है जो आपने इमेजिन नहीं किया, वो ऐसा है कि आपने सोचा नहीं, लेकिन जो परमेश्वर ने आपके लिए बाउंड्रीज, आपके लिए हदें ठहराई हैं वचनों के द्वारा, आप उस हद में रह के अपने जीवन को गुजारेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक बड़े जीवन को, एक बड़ी टेस्टमनी को, एक बड़ी जोए लाइफ को आप अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप पर नजर करनी होगी, अपने आप पर ध्यान देना होगा, अपने आप पर गौर करना होगा कि आज जहां हम हैं, क्या ये परमेश्वर चाहता है? क्या ये परमेश्वर ही है जिसने मुझे कहा कि तू इस जगह ठहर ताकि मैं तेरे जिंदगी में कामों को कर सकूं? क्या ये परमेश्वर है या नहीं? या मैं परमेश्वर के मर्जी के बगैर अपनी लाइफ को गुजार रहा हूं, या मैं परमेश्वर से दूर हो चुका हूं? हालेलुया। तो अजीजों, देखें, गौर करें, जो ठहराया है परमेश्वर ने आपके लिए, जो हद मुकर्रर की है, क्या हम उस हद से बाहर निकल रहे हैं या निकलना चाहते हैं? परमेश्वर तो हमें रोक रहा है, परमेश्वर तो हमें अपने उस वक्त पर जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है वो तो उस वक्त पर अपने कामों को करेगा, लेकिन हम किसी जल्दी में हैं, हम किसी पंजाबी कहते किसी काली छुआ। लेकिन परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी,
जो मैंने तेरे लिए रखा है, अगर तू इत्मीनान से, अगर तू तसल्ली से, अगर तू ठहर कर उस जगह पर, जिस जगह पर मैंने तुझे अभी खड़ा किया है और उस वक्त पर जो मैंने तेरे लिए मुकर्रर किया है, मैं तुझे वहां से उठाऊंगा और जो मैंने तेरे लिए ठहराया है मैं वो तुझे दूंगा। अगर आप उस बात को, जो परमेश्वर की आवाज आज आप सुन रहे हैं, अगर आज उस बात को, उस आवाज को जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा है, अगर आपके अंदर ये आवाज, आपके कानों में, आपके मन में परमेश्वर डाल रहा है, तो आज एक बार उसकी आवाज को सुन के देखें। आज रुक जाइए जहां परमेश्वर आपको रोकना चाहता है। आज आप ठहर जाइए जहां परमेश्वर आपको ठहराना चाहता है। अगर आप खड़े रहे, अड़े रहे, तो मैं आज आपको कह रहा हूं, आप यूसुफ की तरह एक बड़ी टेस्टमनी को पकड़ेंगे और आप जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, हालेलुया, और उसको खड़ा किया, हालेलुया, तो आज वो आपको भी खड़ा करना चाहता है, वो आज आपको भी बनाना चाहता है, वो आज आपको भी आशीष देना चाहता है, वो आज आपको भी ब्लेस करना चाहता है, वो आज आपको भी बरकत देना चाहता है। लेकिन उस बरकत को हम तब ही लेंगे जब हम परमेश्वर की ठहराई हुई बाउंड्री में रहेंगे, उस हद में जिधर परमेश्वर हमें रखा जाता है। क्योंकि हदें कौन सी हैं, वो जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, वो बाउंड्रीज कौन सी हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। जिन बाउंड्रीज को परमेश्वर कह रहा है हमने पार नहीं करना, वो क्या है कि हमने उन बातों को सुनना है जो परमेश्वर हमसे करता है, जो बातें परमेश्वर अपने वचनों से, अपने दासों से, अपनी दासियों के द्वारा आज आपसे कर रहा है या खुद से कर रहा है परमेश्वर का आत्मा आपसे, और वो आपको कह रहा है जिन बातों से वो रोक रहा है उन बातों से हम रुक रहे हैं, जिन बातों के लिए वो बोल रहा है करने के लिए हम उन बातों को कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो परमेश्वर ने आपके लिए हद ठहराई है, जो बाउंड्री परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है, आप उस बाउंड्री के अंदर है, आप उस हद के अंदर है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आवाज को, अगर आप परमेश्वर के वचनों को, अगर आप परमेश्वर की बातों को, अगर आप परमेश्वर की दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा बातों को सुनते हुए रद्द कर रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन आपको कहता है या आपसे बात करता है, आप उन बातों को रद्द कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उस बाउंड्री को, आप उस हद को पार कर चुके हैं, जिस हद को, जिस बाउंड्री को परमेश्वर ने आपको बोला नहीं था कि आपने उन स्टेप्स को लेना है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मैं आज आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़ा करना चाहता हूं, और आज मैं आपको कहना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आपसे कहा वो पूरा वो करेगा। वो अपनी बातों पर हमेशा कायम है, उसके वादे सच्चे हैं, वो अपने वादों पर कायम रहने वाला है। अगर वो वादा जो उसने 2 साल, 3 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल या आज या कल या परसों उसने जो वादा आपसे किया था वो अपने वादों पर कायम है। क्या आज आप उसकी बातों पर कायम है? क्या आज आप उसके वचनों पर कायम है? क्या जो उसने बाउंड्री आपके लिए ठहराई है, जो हद उसके लिए ठहराई है, आज आप अपने दुख में भी, आज आप अपनी बीमारी में भी, आज आप मुश्किलों में भी, आज अपने आप बुरे हालातों में भी आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, और आप नहीं देख रहे हैं कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप नहीं देख रहे हैं कि मेरी मुश्किल बड़ी है मुझसे, आप नहीं देख रहे कि मेरी बीमारी मुझसे बड़ी है, आप नहीं देख रहे कि मेरा कर्जा मुझसे बड़ा है, लेकिन आप सिर्फ परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की ठहराई हुई हद के अंदर है, आप परमेश्वर की ठहराई हुई बाउंड्री के अंदर है। हालेलुया। अजीजों, जो लोग परमेश्वर की ठहराई हुई बाउंड्रीज के अंदर, जो परमेश्वर की ठहराई हुई हद के अंदर रहते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते, वो कभी भी दुखी नहीं होते, वो कभी भी परेशान नहीं होते, वो कभी भी गिरते नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो अगर गिर भी जाए, प्रभु उनको खड़ा करता है और उनको बढ़ाता है और उनको ऊंचा करता है, और उनको जो उसने ठहराया है उनके लिए वो उनकी जिंदगी में पूरा करता है। आज क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में, आज आपकी जिंदगी में उन बातों को पूरा करे जो उसने इन वचनों के अंदर दी है, जो उसने खुदा के कलाम में लिखी है, जो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें की हैं। क्या आज आप चाहते हैं वो ब्लेसिंग, वो आशीषें, वो बरकतें, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस हमारी जिंदगी में पूरी हो? वो पूरी हो सकती है अजीजों। वो पूरा करना चाहता है अपने वादों को, वो अपनी आपको, आपकी आशीषें जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है उनको देना चाहता है। वो आपके लिए जो उसने मुकर्रर किया है वो आपको डिलीवर करना चाहता है, लेकिन वो तब ही आप ले पाएंगे
जब आप परमेश्वर की ठहराई हुई हद में खड़े होंगे और उस आवाज को जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, उस बात को जो परमेश्वर आपको कह रहा है, आप सुन रहे हैं और उसकी सुनी बातों को हो सकता है आपको लगे कि मैं ये आपको कंफ्यूजन रहे, आपको कंफ्यूजन रहे, आप निराश रहे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। हो सकता है आपको लगे कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं, हो सकता है आपको लगे कि परमेश्वर मुझे छोड़ के जा चुका है, लेकिन आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके साथ है। जो वादे, जो बातें, जो कलाम, जो प्रोफेसिस, जो प्रोफेटिक, जो भी उसने आपको कहा है वो अपनी बातों से हटने वाला नहीं, वो अपने वादों पर कायम है, उसके वादे कायम हैं। और उन वादों को याद करें और उन वादों को परमेश्वर को याद दिलाएं कि परमेश्वर आपने मुझसे ये वादा किया था, अपने वादों को मेरे जीवन में पूरा करें। मैं आपको कह रहा हूं वो अपने वादों पर सच्चा है, वो अपने वादों को पूरा करता है, लेकिन उन वादों को पूरा होने के लिए आपको उस हद में, उस बाउंड्री में ठहरना होगा जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की ठहराई हुई हद के अंदर हैं, अगर आप परमेश्वर की ठहराई हुई बाउंड्री के अंदर हैं, तो आप सेफ रहेंगे, आप बचे रहेंगे। हालेलुया। आप उसकी प्रोटेक्शन में रहेंगे, आप उसकी पनाह में रहेंगे। हालेलुया। आप उसके दायरे में जो उसने आपके लिए ठहराया है, अगर आप उसके अंदर हैं, वो आपको बचाए रखेगा, वो आपको सेव रखेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप उसकी ठहराई हदों से बाहर निकलेंगे, उस ठहराई हद से आप कोशिश करेंगे अपनी ताकत लगाने के लिए, अपनी ताकत लगाएंगे, अपना जोर लगाएंगे, अपना कुछ ऐसी कोशिशें करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको खड़ा कर रहा है, इस वचन के द्वारा आपको वो कह रहा है कि जो तुम मुझसे चाहता है, जो तुम मुझसे चाहती है, आज जो मैंने तेरे लिए पैगाम दिया है, जो मैंने तेरे लिए बोला है, जो आज तूने इस मैसेज को सुना है, इस वचन को सुना है, तो आज जो हद मैंने तेरे लिए ठहराई है उस हद में खड़ा रहा है। मैं तेरी जिंदगी में अपने कामों को करूंगा। एक बार मुझे मौका दे, एक बार मुझे मौका दे ताकि मैं तेरी जिंदगी में कामों को कर सकूं। हालेलुया। आज अजीजों, जैसे मैंने पहले कहा, जैसे यूसुफ को हम देखते हैं, वो अपनी हद में रहा, अपनी बाउंड्री में रहा, उसके पास मौका था, वो सब कुछ कर सकता था, किसी को पता नहीं चलना था, किसी को पता चल नहीं सकता था। लेकिन अजीजों, उसने उस हद को नहीं तोड़ा जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई थी। वो जानता था कि अगर मैं आज पाप में गिर गया, अगर मैं आज गुनाह में गिर गया, तो मैं परमेश्वर से दूर चला जाऊंगा और परमेश्वर की प्रोटेक्शन, परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर जो मुझे सेव रखता है, वो सब चीजों को मैं अपनी जिंदगी से खो दूंगा। हालेलुया। और अजीजों, उसने उस हद को, उस प्रोटेक्शन को, उस बाउंड्री को अपनी जिंदगी में कायम रखा परमेश्वर की। हालेलुया। इसी वजह से परमेश्वर ने उसको मुल्क मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। तो आज अजीजों, हमारी जिंदगी में ये बातें गौर करने वाली हैं, ध्यान देने वाली हैं। गौर करना होगा कि खुदा हमसे आज क्या कह रहा है, खुदा क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं। जो हम चाहते हैं वो नहीं हो सकता। अगर हम, वचन कहता है कि अगर हम उसकी मर्जी के द्वारा, हम उसकी विल के द्वारा अगर उससे मांगते हैं, तो वो हमारी इच्छाओं को, वो हमारी ख्वाहिशों को, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। किसकी? उसकी मर्जी के द्वारा अगर हम मांगते हैं, तो वो उस मर्जी को, जो हम उस दुआओं में, उस प्रार्थनाओं में जब हम मांगते हैं जिसमें परमेश्वर की मर्जी हो, उनके वो उत्तर देता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक मांग रहे हैं,
उस हद में रह के, उस बाउंड्री में जो परमेश्वर ने ठहराई है, मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आपको बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू उसकी मर्जी प्रार्थना में क्या है जो आपके अंदर से सुनना चाहता है, और उस प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी है या नहीं जो वो आपसे करवाना चाहता है। हालेलुया। अगर आप इस हद में हैं, इस बाउंड्री के अंदर रह के परमेश्वर से मांग रहे हैं और परमेश्वर से बोल रहे हैं तो परमेश्वर मैं तेरे कामों को ऐसे करूंगा, मेरी इच्छा ये है कि मैं तेरे राज को, मैं तेरी किंगडम को, मैं तेरी सेवकाई को ऐसे फैलाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी उस प्रार्थना में होगी और परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। लेकिन इसमें भी एक हद ठहराई है, परमेश्वर ने एक बाउंड्री ठहराई है जिससे हम परमेश्वर से ले सकते हैं। हालेलुया। अगर आप अपनी बाउंड्री में आ जाए, अगर आज आप अपनी हद में रह के परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, कुछ भी, वो भी आपको देने के लिए तैयार है। और आज जो परमेश्वर ने आपको कहा है इन वचनों के द्वारा, आज इस वचन के द्वारा जो कहा है, मैं आज आपको कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको खड़ा करेगा, प्रभु आपको एक बड़ा जन बनाएगा, बड़ा शख्स बनाएगा। आप रूहों को बचाने वाले होंगे, आप बोने वाले होंगे, आप लोगों को ब्लेस करने वाले होंगे, आप अपनी बरकतों को ऐसा लेंगे जैसा किसी के पास नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन क्या आज परमेश्वर ने जो मुझसे कहा, जो मुझे दिया, तो मैंने डिलीवर किया आपको, कि परमेश्वर ने जो हदें हमारे लिए ठहराई हैं, जो बाउंड्रीज हमारे लिए ठहराई हैं, क्या हम उनसे बाहर तो नहीं? क्या हम उन वचनों में रह रहे हैं जिन वचनों में परमेश्वर हमको रखना चाहता है? उस बाउंड्री में जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, हम उसके अंदर हैं या नहीं? क्या अगर हम उस बाउंड्री में नहीं, तो इसका मतलब हम उस हद से, उस बाउंड्री से बाहर निकल के अपनी मर्जी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसकी बाउंड्री में है जो उसने आपके लिए ठहराई है, उस हद के अंदर है, तो मैं आपको कह रहा हूं वो आप जो परमेश्वर से आप कह रहे हैं वो परमेश्वर की ही मर्जी से आप कह रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं वो परमेश्वर ही की मर्जी से बोल रहे हैं। जो आपके जीवन में हो रहा है वो परमेश्वर ही की ओर से हो रहा है। हालेलुया। सोचें एक दफा अजीजों, ध्यान दें, गौर करें। आज सिर्फ परमेश्वर आपको सेव करना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, वो अपनी पनाह में आपको रखना चाहता है। जो पनाह में रहना चाहते हैं तो उस हद में, उस बाउंड्री में आज आ जाइए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। उस बाउंड्री से बाहर ना निकलिए, ताकि अगर हम निकले तो जरूर है कि हम उस गुनाह में, उस पाप में जाएंगे जो इस दुनिया में है। हालेलुया। लेकिन अगर हम परमेश्वर की हद में, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की बाउंड्री में हम रहेंगे तो हम सदा उसमें बने रहेंगे, हम सदा उसमें खड़े रहेंगे, हम सदा उस पर बिलीव करेंगे, और हम हमेशा, जब तक हम स्वर्ग नहीं चले जाते हैं, हम उस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। अजीजों, आज गौर करें, आज ध्यान दें। आज जिन बातों को हम सुनते नहीं, हमने सुना नहीं, हमने परमेश्वर की बातों को रद्द किया, माना नहीं, तो इसका मतलब यह है कि हम उस हद से जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, हम उस हद से बाहर हैं। हालेलुया। हम उस हदूद से बाहर हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की बातों को लगातार मानते जा रहे हैं, अपने दुखों में भी, अपनी मुश्किलों में भी, अपने बुरे हालातों में भी, अपने उन चीजों में भी जो हम देखना नहीं चाहते, हम फिर भी परमेश्वर पर बिलीव करते जा रहे हैं, परमेश्वर को मानते जा रहे हैं और उसको कहते जा रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में तू कामों को करे या ना करे, तू मेरा परमेश्वर है, मेरे जीवन में तू बरकत दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। अगर हम ऐसा कह रहे हैं, हम अड़े हैं, खड़े हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उसकी बाउंड्री में ऑलरेडी हैं, हम उसकी हद में जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, हम उसके अंदर हैं। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से कि आप अपनी जिंदगी में एक बड़े रिजल्ट को देखेंगे, एक बड़ी बरकत को देखेंगे जो परमेश्वर आपको देगा, और वो ऐसा आपको ब्लेस करेगा कि आप देखेंगे, हैरान होंगे और गौर करेंगे। ये बातें हो सकता है कई बार ये बातें हमें
एवं लगती हों, कई बार ये बातें फजूल लगती हूं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं जो लोग मान लेते हैं, जो खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, जो जान लेते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो ही अपनी जिंदगी में रिजल्ट को देखते हैं, उससे बाहर रिजल्ट नहीं। हालेलुया। उसके बाहर रिजल्ट नहीं। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर ने मुझे बोला कि बाउंड्री जो परमेश्वर ने ठहराई है, जो हद ठहराई है, अगर आप उससे बाहर हो तो रिजल्ट नहीं है। हालेलुया। क्या आज आप अपनी जिंदगी में रिजल्ट को देखना चाहते हैं कि हम सिर्फ नाम के ही मसीह रहना चाहते हैं, हम एक नाम के ही क्रिश्चियन रहना चाहते हैं? हालेलुया। क्या हम बरकत को, उस ब्लेसिंग को, उस हीलिंग को, जिस हीलिंग के लिए हम वेट कर रहे हैं कि कब मेरा छुटकारा होगा, कब मेरी डिलीवरेंस होगी, कब मेरे शिफा मिलेगी, क्या आप उस बाउंड्री में हैं जिस बाउंड्री में परमेश्वर आपको छू सके? हालेलुया। अगर आप उस हद में, उस बाउंड्री में नहीं जिसमें परमेश्वर है और वो आपको छूना चाहता है, वो आपको आजाद करना चाहता है, वो आपको फ्री करना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार को करना चाहता है, अगर आज आप उस बाउंड्री के अंदर नहीं, परमेश्वर भी वही है, परमेश्वर भी वही है, परमेश्वर भी वही है, अगर आप उस बाउंड्री के अंदर नहीं, तो आप अगर बाहर है तो परमेश्वर भी, मैं आपको कह रहा हूं, अपने कामों को आपकी जिंदगी में नहीं कर पाएगा, नहीं दिखा पाएगा। लेकिन जिस हद में परमेश्वर है और उसी हद में वो आपको, उसी बाउंड्री के अंदर वो आपको रखना चाहता है और उसी में वो आपको काम करके दिखाना चाहता है। अगर आज आप उसकी बाउंड्री में खड़े हैं, अगर आज आप उस बाउंड्री में उस हद में खड़े होके वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं आपका नंबर आने वाला है यीशु मसीह के नाम से, कि परमेश्वर आपको उसी दायरे के अंदर जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, अगर आज, जैसे मैंने पहले कहा, हो सकता है आपको लगता हो कि परमेश्वर आपके साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको देख रहा है, वो आपके उस चाल चलन को, वो आपकी उन बातों को, वो आपके उस करेक्टर को, जिस करेक्टर को परमेश्वर आपकी जिंदगी से आपको देखना चाहता है, उस जिंदगी को जो परमेश्वर आपकी बनाना चाहता है, वो आपको देख रहा है, वो आपको चेक कर रहा है, वो अपने ठहराए हुए वक्त पर आपको उन बातों को जाहिर करेगा, देगा, वो अपने दासों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, या हो सकता है वो आपको डायरेक्ट आपको छुए और आजाद करे, आपको फ्री करे और आपके जिंदगी में हर उन बंधनों को, हर उन जुओं को तोड़ दे जो आपके जीवन में हर दिन, हर रोज जिनके लिए आप फाइट कर रहे हैं। आप कि आज आपके साथ जितनी भी, जिन चीजों से भी आप फाइट कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए भी आप लड़ रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से हर वो लड़ाई, हर वो फाइट यीशु के नाम से आपकी जिंदगी से जाए, और उन बातों को, जिन बातों को परमेश्वर ने दिया है, अगर आप रिसीव कर रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं आप एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ वापस आ रहे हैं। हालेलुया। अगर आप रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से, आप एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ आ रहे हैं। लेकिन अजीजों, गौर करें अपने जीवन में, ध्यान दें कि परमेश्वर जो हमें कहना चाहता है वो मुश्किल नहीं, जो जहां वो हमें खड़ा करना चाहता है, जहां वो हमें खड़ा करना चाहता है वो मुश्किल नहीं। लेकिन क्या हम वहां रहना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर को अपना आप देना चाहते हैं? वो कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ एक बात आज चाहता है, आपकी जिंदगी जो आप उसको दें। आपके लिए उसने उत्तम से उत्तम, बढ़िया से बढ़िया चीजें रखी हैं जो आपको देना चाहता है। आपको लालच नहीं दे रहा, लेकिन जो वादे, जो वचन हैं परमेश्वर के, वो वादे, वो वचन सच्चे हैं, वो उन वादों पर कायम है। हालेलुया। आज आपकी हर जरूरत परमेश्वर पूरी करे, आपकी हर वो वेटिंग खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर वो बीमारी जो आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाए, और आप ऊंचे किए जाए, आप हील किए जाए, आपको शिफा मिले, आपको चंगाई मिले, आपको छुटकारा मिले। आज आपका आजादी का दिन हो और आज आप छूट जाए, और हर वो परेशानी, हर वो दुख, हर वो फसाद, हर वो लड़ाई झगड़े जो आपकी जिंदगी में है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज आपकी जिंदगी को छोड़ के चले जाए। अजीजों, सोचे, गौर करें, आज वो जीवन जो बढ़िया जीवन है, जो हुदायत का जीवन है, जो प्रभु आपको देना चाहता है, उस खुशी को, उस जीवन को परमेश्वर से ले लीजिए। आज अपना आप परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए और उस हद में आ जाइए जिस हद में यूसुफ था। हालेलुया। और लास्ट में हम बात करेंगे, फिर हम इस वचन को क्लोज करेंगे। अजीजों, जब हम यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं, जब परमेश्वर ने इसको
प्रधानमंत्री बनाया, जब उसने खुदावंद ने उसकी जिंदगी में उन दुखों से, उन मुसीबतों से, जिन चीजों से वो निकला, और एक वक्त पर परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और वो मुल्क मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना। हालेलुया। तो अजीजों, एक बात हम देखते हैं इस वचन के अंदर, जो परमेश्वर ने जिस जगह पर उसको रखा, उस जगह पर वो बना रहा, वो खड़ा रहा, अड़ा रहा। उसने मौके उसको मिले, लेकिन उसने उन चीजों को जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी, उन चीजों को नहीं किया। लास्ट में जब उसके भाई उसको आके, जब उसके भाइयों ने जब उसको सजदा किया, पर उसके भाई जानते नहीं थे उसको कि वो कौन है, तब भी उसके पास ये मौका था कि वो कुछ भी कर सकता था उनके जीवन में। लेकिन अजीजों, उसने तब भी उस बाउंड्री को, तब भी उस हद को जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई थी, उसने उसको पार नहीं किया, उसने उसको तोड़ा नहीं। हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता था, उनके साथ कुछ भी कर सकता था अपने भाइयों के साथ, लेकिन अजीजों, उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर की हद में था। परमेश्वर ने जो हद उसके लिए ठहराई थी, जो बाउंड्री उसके लिए ठहराई थी, उसमें वो खड़ा रहा। हालेलुया। अजीजों, उसके भाइयों ने ही उसको ऑनर किया। हालेलुया। आज आपको भी लोग ऑनर करेंगे। आज आपकी इज्जत जो खो चुकी है, आज जिस वजह से आप शर्मिंदा हो चुके हैं, वो शर्मिंदगी आपकी चली जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपकी इज्जत प्रभु आपको देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन अगर आप जो बाउंड्री परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है, जो हद परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, अगर आप उससे बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो मैं आज आपको कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप यूसुफ की तरह ऊंचे किए जाएंगे। यूसुफ की तरह एक ऐसी टेस्टमनी पकड़ेंगे जिस टेस्टमनी को आज हम याद करते हैं और हम सारी दुनिया को बताते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ की जिंदगी में कैसे कैसे कामों को किया। हालेलुया। अजीजों, सोचे एक बार, ध्यान दें अपने जीवन पर, और आ जाइए उस प्रोटेक्शन में, आ जाइए उस हद में, आ जाइए उस बाउंड्री में जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। जब आएंगे हम उसके अंदर, मैं आपको कह रहा हूं, आप सेव रहेंगे, आप ब्लेस रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। आप तरक्की करेंगे, आप बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर को ऊंचा करते जाएंगे। हालेलुया। यही है वो बाउंड्री जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। यही है वो हद जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है कि हम उस हद में रह के परमेश्वर से उन सब चीजों को ले सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है कि आज परमेश्वर ने जो भी अपने वचन के द्वारा बात की आपसे, आप ब्लेस हैं। आज एक बड़े छुटकारे को मैं आपकी जिंदगी में देख रहा हूं, जो रिसीव कर रहे हैं, जो बिलीव करते हैं कि परमेश्वर ऐसा ही मेरे जीवन में हो। मैं आप एक बड़े छुटकारे को आपकी जिंदगी में देख रहा हूं जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है। जो लोग इन वचनों को सुन के अमल कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, एक बड़े छुटकारे को मैं आपके जीवन में देख रहा हूं। ऐसा छुटकारा जो आपकी नस्लों को भी नहीं मिला हुआ, जो आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आपकी पीढ़ियों को, आपकी उन बाप दादों से आपको वो ऐसा छुटकारा नहीं मिला होगा जो आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। लेकिन जो रिसीव करेंगे, जो इन वचनों पर खड़े होंगे, वो ही छुटकारे को ले सकेंगे। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रे करूं, प्रार्थना करूं। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आप लिख सकते हैं, जो भी आज आप परमेश्वर के सामने रखेंगे। मैं जगह करने वाला नहीं, मैं ही करने वाला नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो जीवित है वो आपको अपनी जिंदगी में सब चुनाई वो पैदा करेगा। हालेलुया। सीखो धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के सामर्थ के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। जितने भी लोग परमेश्वर आज इस वचन को सुन चुके हैं, ये सुनने जा रहे हैं, ये सुनेंगे, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में खुदावंद जी अद्भुत कामों करे। आज इनकी जिंदगी में एक बड़े छुटकारा पैदा हो, एक बड़ी आजादी पैदा हो, जिसको ये लेके तेरे साथ चल सके और उस हद में रह सके जिस हद में, जिस बाउंड्री में परमेश्वर तुमको रखना चाहता है। मेरे स्वर्गीय पिता, आए
इनको छुएं, इनको आजाद करें, इनको फ्री करें और इनकी जिंदगी में अद्भुत काम करें। हर वो डर, हर वो खौफ जो इनकी जिंदगी में है, किसी भी चीज का डर है, किसी भी चीज का खौफ है, आज ये डर, आज ये खौफ इनकी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चला जाए। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, हर वो आत्मा, डर का, खौफ का इनकी जिंदगी से मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला जाए। और राशि की रबासे ने माखन तेरी हाना सना माखन दिलू शना माखन देवे, हर डर की आत्मा, हर खौफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से चला जाए आपको छोड़ के। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो स्पिरिट जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपको परमेश्वर के साथ जुड़ने से रोक रही है, मैं कमांड करता हूं उन आत्माओं को, आपको जीवन को छोड़ के चली जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर वो आत्मा जो आपको प्रभु के साथ जुड़ने के लिए आपको तोड़ रही है, आपको रोक रही है, आपका पीछा कर रही है, मैं उनको परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके हर रास्ते को बांधता हूं, उनकी हर चीजों को मैं आपके जीवन से डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। उनके प्लान्स को, उनके हर वो कार्य कामों को जो वो आपके जीवन में करना चाहती है, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं और बाय फायर आपकी जिंदगी में हुक्म देता हूं, आपके जीवन को छोड़े। होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ, छूट जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आजाद हो जाओ, छूट जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लीला सुखे थामा दे अंदरो वो क्षमा खानदरी में परमेश्वर की आग, परमेश्वर की फायर आपकी जिंदगी में बनी रहे, आपको छुड़ाए, आपकी जिंदगी में एक बड़े छुटकारा हो, आपकी जिंदगी में हर वो प्रॉब्लम जिसके लिए आज आप लड़ रहे हैं, जिस प्रॉब्लम से आप लड़ रहे हैं या प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम दे रही है, मैं कमांड करता हूं हर उस प्रॉब्लम को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन को छोड़ के चलिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ, छूट जाओ, चंगियाई को लो, हीलिंग को लो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर रोग जो स्किन का रोग है, हर वो रोग, फिंसियों फोड़ों का रोग जो आपकी बॉडी पे है या इन्फेक्शन हो चुका है, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से हर रोग, हर बीमारी, हर इन्फेक्शन जो आपकी बॉडी में है, आपकी स्किन पर है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपको छोड़ जाए। हर रोग, स्किन का रोग आपको छोड़े। लिव इन द नेम ऑफ जीसस, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, आपको छोड़े। हर रोग जो स्किन का है, कमांड यू, आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, आपको छोड़े। मैं आपको आजाद करता हूं इस बीमारी से, आपको छुटकारा देता हूं इस प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से। लीरो बो सकंदिबी हाला मोजर मखिंदिबी हाला बुधुना माजिंदिबी जरा मजरा सुले खिंदिबी शिंठूरा बाबा 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 सिंदेरी बाबा मखंदलो बाबा शुगरा बाबा सनामा सिबरा। आज जो आज जो पवित्र आत्मा का वरदान चाहते हैं, जो लोग आज गैर जुबानों को वरदान चाहते हैं, आज अपने हाथों को उठाएं। मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर की फायर, परमेश्वर की आग आपके जीवन में उतरे और आपको अपने वरदानों से, अपने गिफ्टों से वो भरे। रिबो रबा संता बाबा बाबा सिबो रबा शकर बाबा। परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे इनको, अपनी आत्मा से भर दे इनको, अपनी आत्मा से भर दे यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर रिबा रबा सीदे बुखंदरा बाबा। Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Sibolo khanda baba. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Shibala baba sinde bebe. Hallelujah. हर वो प्रॉब्लम जो आपके जीवन में थी वो जा चुकी है यीशु मसीह के नाम से। बिलीव करें, मैं आपको कह रहा हूं बिलीव करें, प्रॉब्लम्स जा चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हर वो रोग जो स्किन का था वो जा चुका है। चेक करें अपने आप को, मेरा विश्वास है आपकी प्रॉब्लम जो आपकी स्किन में थी या स्किन के अंदर थी, बाहर थी, वो जा रही है, जा चुकी है यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप आजाद हो चुके हैं, आज आप आजाद हो चुके हैं, आज आप आजाद हो चुके हैं। लीलो वो संता बाबा सिबा शिंद रोबो शबाबा। हर तरह के गर्दन में प्रॉब्लम है, जिनके नेक में दर्द है, हर दर्द आपको छोड़े राइट नाउ आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। हर दर्द को जो नेक के अंदर है, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो दो, फ्री हो दो,
फ्री हो जाओ, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ, यीशु के लहू से चंगे हो जाओ। रीबो रबा संत बाबा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदो रबा सना मखांदेरी, शिबो रबा बासमारा बाबा, सीरो शाबा खांदेरी बिबे, सीबो रबा बास बाबा, शिंदर बबस बाबा। परमेश्वर की आवाज आप सुन सके, आपके आत्मिक कान खुले, जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपके आत्मिक कान खुले यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं इस विषय के लिए, इस बात के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे सामर्थ्य पिता, इन लोगों को, जो लोग मुझे देख रहे हैं या देखें, परमेश्वर इनके आत्मिक कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि तेरी आवाज को ये सुन सके, जो तेरी बातें हैं उन बातों को ये सुन सके, इनके कान खुल जाए, आत्मिक कान खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरी आवाज को सुन सके मेरे सामर्थ्य पिता, तेरी आवाज को ये सुन सके मेरे सामर्थ्य पिता, इनके आत्मिक कान खुले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरी आवाज इनके कानों में जाए, जो तू कहना चाहता है तू कहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, जो आप इनको कहना चाहते हैं कहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रीशो नोमो खंडेलीबा अंतोलो सखिंडालो सीमो सनवा खंडे, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस हो जाओ। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, रीबोरा बाबा से, सी बोला बाबा, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, सी बोला बाबा से, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपके आत्मिक कानों को वो खोल चुका है, आपके आत्मिक कानों को वो खोल चुका है, वो आपसे बात कर रहा है, आपके आत्मिक कानों को वो खोल चुका है, वो आपसे बात कर रहा है। ये परमेश्वर की आवाज है जो आपसे बात कर रहा है, वो आपसे कुछ कह रहा है। मैं नहीं जानता वो क्या कह रहा है, लेकिन वो आपसे कुछ कह रहा है, वो आपसे कुछ कह रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर की आवाज जो वो बोल रहा है, जिसने आपके आत्मिक कानों को खोला है, जो वो कह रहा है, ये परमेश्वर है। वो परमेश्वर वो आपसे कुछ कह रहा है, वो आपसे कुछ बोल रहा है। परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की आवाज को सुन के उस आवाज को पूरा करें, उस आवाज को पूरा करें। मैं नहीं जानता ये क्या परमेश्वर आपसे कह रहा है, लेकिन जो कह रहा है उस आवाज को सुन लीजिए। उस आवाज को अगर आज आप रद्द करेंगे तो ये हो सकता है परमेश्वर आपसे दोबारा बात न करे, लेकिन अगर आज आपने उस आवाज को, जो पवित्र आत्मा की आवाज है, जो वो बोल रहा है क्लियर आपसे, अगर आज आपने उसकी आवाज को सुन लिया है, अगर आज आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं और आप उसको पूरा करने जा रहे हैं, पूरा करेंगे, तो मैं आपको कह रहा हूं वो आपसे बातें किया करेगा, वो आपसे बात करेगा, वो आपको जैसे आप हैं आपको वैसा नहीं रहने देगा, वो आपको खड़ा करेगा, वो यूज करेगा अपने लिए और आपको बड़े मुकाम पर खड़ा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सीवोरा से नीमा कांदे ओरा बाजे नी थोड़ा से अंतुलो सीखे रेबे अंतुलो समाखिंतिले ओथुनु थाना माखंतुलो सलामा खंदेबे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे सामर्थ्य पिता, हर वो प्रॉब्लम, हर बीमारी जो इनकी बॉडी के अंदर है, प्रॉब्लम है, बीमारी की कारण की बॉडी के अंदर, मैं कमांड करता हूं हर बीमारी को जो इनकी बॉडी के अंदर है, आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, निकल आओ भाई, कम अप इन द नेम ऑफ जीसस, निकल आओ यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हें कमांड करता हूं हर बीमारियों, हर रोगों, निकल आओ यीशु मसीह के नाम से। मैं आज इनको आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आंखों के रोग आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। अगर आप की आंखों में इन्फेक्शन है, आपकी आंखों में पानी निकलता है, अगर आपकी आंखों से आपकी आंखों में खारिश होती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, या आप क्लियरली देख नहीं पाते, यीशु के नाम से आप देखें। यीशु के नाम से परमेश्वर की रोशनी आपके जीवन में है, परमेश्वर के नाम से परमेश्वर का नूर आपकी जिंदगी में चमके। परमेश्वर, अगर आप सुन नहीं सकते सुने परमेश्वर के नाम से, अगर आप बोल नहीं सकते बोले यीशु मसीह के नाम से। हर रोग जो सर का है यीशु के नाम से चला जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आपको चला जाए। विचक्राफ्ट की आत्मा को मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से चली जाए आपको छोड़ के। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से आपको छोड़ के हर विचक्राफ्ट की आत्मा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और जब टूने को मैं स्नापित करता हूं यीशु मसीह के नाम से। जो वचन कहता है कि याकूब के घराने पर जादू नहीं हो सकता, हम याकूब के घराने से हैं, हम पर जादू नहीं हो सकता। हर वो जादू, हर वो टूना कैंसल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। स्नापित यीशु मसीह के नाम से, पसम हो यीशु मसीह के नाम से। लीबोराबा, हर वो बंद रास्ता जो शैतान ने किया
खुल जाए परमेश्वर की आग से यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के दरवाजे आपके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर डोर जो शैतान ने बंद किया आपके लिए खुले यीशु मसीह के नाम से। जो उसने आपके लिए खोला है गलत डोर वो बंद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से। आप जिए तो परमेश्वर के लिए जिए, आप बोले खाएं पिए जो कुछ भी करें परमेश्वर के लिए करें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आजाद हो दो, फ्री हो दो, हील हो दो, चंगे हो दो यीशु मसीह के नाम से। दी बाबा हर वो कर्सिस जो आपकी जिंदगी में चल रहे हैं नस्लों से, हर वो कर्सिस को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं। आज रात उन कर्स की आखिरी रात है यीशु मसीह के नाम से। शैतान तेरा कर्स का जो तेरा वक्त था वो खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद ये जिएंगे, आशीषित होंगे, हील होंगे, चंगे होंगे, फ्री होंगे, आजाद होंगे और अपनी टेस्ट मनी के साथ वापस आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लीपुरा साना मखन शिबोरा मैं आपको ब्लेस करता हूं। मैं परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के मसा को आपके जीवन में मांगता हूं प्रभु यीशु। परमेश्वर का मसा, परमेश्वर का लहू आज आपको छू आजाद करे, आजाद करे, फ्री करे, चंगा करे, खड़ा करे, नया करे, पाक करे, शुद्ध करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मेरा विश्वास है जो मैंने आज मांगा है तो मैंने दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह के सामने नाम से मांगते हैं, आमीन। हम फिर मिलेंगे खुदा की हज़ूरी में, खुदा की प्रेजेंस में। तब तक के लिए खुदा के साथ बने रहिए, खुदा के साथ जुड़े रहिए। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, उसकी हिफाजत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती है। गॉड ब्लेस यू ऑल।